हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 12 की केमिस्ट्री और क्लास 12 की केमिस्ट्री के 75 टॉपिक हैं और ये न्यू क्वेश्चन बैंक है 2025 का मास्टरमाइंड क्वेश्चन बैंक है। और देखिए केमिस्ट्री के टॉपिक निकाले गए इस वीडियो के अंदर। देखिए कौन कौन से तैयार करने आप अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हैं या फिर निशान लगा सकते हैं। आईएमपी पर आप निशान लगा सकते हैं जो आईएमपी क्वेश्चन है। और देखिए कुछ नहीं बचेगा पेपर में अगर आपने ये 75 टॉपिक तैयार कर लिए तो समझिए। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। इसमें आपको बताया जाएगा, क्या बताया जाएगा कि महत्वपूर्ण परिभाषाएं बताई जाएंगी, कौन कौन सी परिभाषाएं आपको तैयार करनी है और क्या बताया जाएगा वो देखिए। और आपको इसमें बताया जाएगा महत्वपूर्ण नियम, कौन कौन से नियम आपको तैयार करने हैं। और प्रयोगशाला विधि बताई जाएंगी, कौन कौन सी प्रयोगशाला विधि तैयार करनी है, जैसे कि डाई एथिल ईथर का निर्माण और क्लोरोफॉर्म का निर्माण, अमोनिया का निर्माण। इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं 5-5 नंबर के, जो बड़े बड़े डेरिवेशन होते हैं, जो बहुत आते हैं, वो आपको बताए जाएंगे। और देखिए कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं जैसे कि रायमेटिमन अभिक्रिया क्या होती है और बोटस-फिडिक अभिक्रिया क्या होती है। तो इस टाइप की अभिक्रियाएं आपको लास्ट में बताई जाएंगी। तो देखिए समझिए किस किस तरीके से आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। तो न्यू क्वेश्चन बैंक है, देखिए इससे लगभग आपका एग्जाम में लगभग 98% आ जाता है, सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको इस क्वेश्चन बैंक से। तो जरूर से जरूर ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। चलिए कौन कौन से तैयार करने वो समझते हैं। देखिए इसमें आपको 2 नंबर 3 नंबर 5 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे। ओके, आपको यही तैयार करने बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, इसी से बस के पूछने जाएगा। तो चलिए देखिए कौन कौन से टॉपिक आपको मिलेंगे एग्जाम में वो समझते हैं। करेगा देखिए केवल आपको टॉपिक बताए जाएंगे और यही टॉपिक आपको क्या करना है, तैयार करने हैं। तो देखिए समझते हैं इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि मोलरता मोलन्स किसे कहते हैं। 2016 17 18 19 20 23 24 में लगातार आ चुका है। देखिए ये डेट है इसकी, जिस डेट को एग्जाम में पेपर आया है वो ये डेट दिखाई गई है। और दूसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि राउल्ट का नियम क्या है, इसकी सीमाएं लिखिए। ये इस डेट में आ चुका है 15 16 18 19 20 22 23, इसमें लगातार आ चुका है। देखिए राउल्ट का नियम लिखना है और इसकी सीमाएं लिखनी है। ये मोस्ट आईएमपी है। ओके, आपके कॉलेज में ये कराया गया होगा, इसको तैयार कर लेना। चलिए किस किस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे सब जानते हैं इसके बारे में। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपको तैयार करना है कि हेनरी का नियम, और ये इस डेट को आ चुका है। हेनरी का नियम क्या होता है, इसका गणितीय स्वरूप क्या होता है, ये आपको सिद्ध करना है और इसको याद करना है। और आपको चौथा क्वेश्चन तैयार करना है कि परासरण दाब क्या होता है। 15 18 20 22 23 24 में लगातार आ चुका है परासरण दाब। और ये नेक्स्ट वाला है कि परासरण दाब तथा विसरण में अंतर क्या होते हैं, तो अंतर भी आपको डिफाइन करना है। और नेक्स्ट वाला कि क्वथनांक का उन्नयन किसे कहते हैं, तो क्वथनांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन मतलब डेल्टा के बी। इस टाइप के न्यूमेरिकल काफी पूछे जाते हैं, इस टाइप की थ्योरी भी आपको लिखनी है। तो न्यूमेरिकल प्लस थ्योरी आपको याद करनी है, इसमें न्यूमेरिकल भी आपको याद करने हैं इसके। तो इसके आपको न्यूमेरिकल भी तैयार करने हैं। ओके, क्योंकि न्यूमेरिकल हर साल के साल एक नहीं तो आता ही है, क्वथनांक के उन्नयन से या क्वथनांक के अवनमन से। तो इसके न्यूमेरिकल सारे के सारे पढ़ लेना। ये टॉपिक आपको बताया जा रहा है कौन सा टॉपिक आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए। और देखिए नेक्स्ट वाला आपको क्वेश्चन तैयार करना है ये वाला कि फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम क्या होता है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम 2 नियम है, ये भी आपको जरूर तैयार करने हैं। 16 17 18 20 22 23 24 में ये भी लगातार पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन हर साल के साल आते हैं और कोई ना कोई पेपर कोड में ही चेंज होकर चले जाते हैं। मान लो मुरादाबाद में जीएफ वाला पेपर कोड आया, दूसरे वाले में एचजी वाले में चला गया। तो इस टाइप से पेपर कोड दूसरे में चले जाते हैं और आते हर साल के साल हैं। नेक्स्ट वाला है कि मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता किसे कहते हैं। तो मोलर चालकता और तुल्यांक की चालकता के बारे में आपको पढ़ना है डीपली तरीके से, दोनों की थ्योरी परिभाषा वगैरह। 16 17 19 22 23 में लगातार हो चुका। देखिए ये जो पीडीएफ है इसको पीडीएफ बनाने में काफी मेहनत लगती है। ओके, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिए। नेक्स्ट वाला है कोलराउस का नियम किसे कहते हैं। देखिए कोलराउस का नियम भी आपको जरूर तैयार करना है। जो कोलराउस का नियम है ये वाला, ये भी मोस्ट आईएमपी एग्जाम के लिए ये भी काफी बार पूछा गया है। नेक्स्ट वाला है कि इलेक्ट्रोड विभव का मानक। देखिए इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, मानक इलेक्ट्रोड विभव और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये तीनों टाइप के क्वेश्चन भी मोस्ट आईएमपी हैं। अगर आपने ये नहीं पढ़े तो प्लेलिस्ट में जाकर पूरा चैप्टर ये देख सकते हैं। चलिए और ये देखिए लगातार डेट में इसमें आ चुका है। और ये नेक्स्ट वाला भी आपको तैयार करना क्या है क्वेश्चन की वैद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, इसके लक्षण लिखिए। और इस डेट को आ चुका, काफी बार पूछा गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए। ओके चलिए
नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर दाब, सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में आपको लिखना है। और नेक्स्ट वाला है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए आपको के का मान इसमें फाइंड करना है। तो ये एक क्या है, समाकलित वेग है। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक मतलब के का मान चाहिए, इसमें वेग स्थिरांक के का मान चाहिए, और समाकलित वेग भी इसका काफी पूछा जाता है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी हम करा चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए। और नेक्स्ट वाला कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका वेग स्थिरांक का व्यंजक उसमें भी ज्ञात करना है, इसमें भी के का मान फाइंड करना है। और देखिए नेक्स्ट वाला क्या तैयार करना है कि संक्रमण तत्व क्या होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। और ये रंगीन आयन क्यों बनाते हैं, इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है। संक्रमण तत्व क्या होते हैं, परिभाषा बताइए, लक्षण बताइए। तो अंत्य संक्रमण तत्व क्या लक्षण क्या होते हैं, तो इस टाइप से मालूम कर सकता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं, वे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में प्रवेश कर जाते हैं उसको बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो ये सब आपको सारे के सारे क्वेश्चन आपको पढ़ा दिए, जाके देखिए इनको। और देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक है कि हिमांक का अवनमन किसे कहते हैं। तो हिमांक का अवनमन क्या होता है, ये भी आपको जरूर तैयार करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बार बार रिपीट हुआ है। मोलर उन्नयन स्थिरांक, देखिए इन दोनों पर न्यूमेरिकल 100% आते ही आता है। तो न्यूमेरिकल तो आपको जरूर तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। हिमांक का अवनमन और हिमांक का उन्नयन और मोलर उन्नयन स्थिरांक, इस पर एक न एक न्यूमेरिकल आता है, जरूर तैयार करना आपको। नेक्स्ट वाला कि मोलर उन्नयन स्थिरांक, ये भी इसी टाइप का है, ये भी तैयार करना है। मोलर अवनमन स्थिरांक, देखिए सारे के सारे जो सबके सब टॉपिक दे रखे हैं 4 के 4, ये जो 4 के 4 हैं इसको तो 100% न्यूमेरिकल आते ही आता है बनकर, 5 नंबर का आता है वो भी। सेलों का विद्युत वाहक बल क्या होता है, ओके, ये आपका वैद्युत रसायन वाले चैप्टर का है, ये भी आपको तैयार करना है और ले सकते हैं इसका भी स्क्रीनशॉट। चलिए और कौन कौन से तैयार करने वो देखिए। अगला क्वेश्चन तैयार करना आपको क्या है, क्वेश्चन कि लेनार्ड समीकरण क्या होती है। देखिए ये समीकरण भी काफी बार पूछी गई है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये भी। सेल नेतांक क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना कि किसे कहते हैं। नेक्स्ट वाला है कि अभिक्रिया का वेग दर क्या होता है। तो अभिक्रिया का वेग क्या होता है, दर क्या होता है, इसकी थ्योरी आपको लिखनी है, समझनी है, याद करनी है। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, इसका वेग नियम क्या होता है, वेग स्थिरांक मतलब के का मान, जो अभी बताया था वही वाला क्वेश्चन है। आणविकता और कोटि में अंतर, देखिए आणविकता और कोटि में अंतर पिछले साल भी मालूम किया गया था, ओके। तो ये क्वेश्चन भी आपको 100% तैयार करना है। सारे के सारे मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, देखिए पूरी केमिस्ट्री आपकी कवर हो जाएगी अगर केवल आपने ये क्वेश्चन तैयार कर लिए तो। कोई क्वेश्चन बच के नहीं जाएगा पेपर में, चाहे पेपर कोई उठाकर देख ले उसमें से मैच कर लेना कितने क्वेश्चन उसमें से अराइज हुए हैं, इस पीडीएफ से पता चल जाएगा। देखिए ये जो पीडीएफ है इसको बनाने में काफी मेहनत लगती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को फैलाइए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के ग्रुप के अंदर। नेक्स्ट वाला है कि टोलेन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन क्या होता है। तो टोलेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, फेलिंग विलयन किसे कहते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जरूर देख के जाने हैं। नेक्स्ट वाला है कि फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि। देखिए फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि ये 5 अंक का आता है, 5 नंबर का जो आता है ये क्वेश्चन, इसकी पूरी प्रयोगशाला विधि आपको लिखनी है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि HCHO, तो ये आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट वाला है कि एसिटाल्डिहाइड बनाने की विधि, ये भी प्रयोगशाला विधि है, ये भी 5 नंबर का है। तो ये प्रयोगशाला विधि तो 100% एक न एक तो आती है, वैसे 2 आती हैं, तो आपको ये जरूर तैयार करनी है, ओके। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट वाला है एसीटोन बनाने की विधि, ये भी 5 अंक वाला है, ये भी 5 अंक वाला है। एसीटोन बनाने की विधि क्या होती है, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, इसके गुण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, सब कुछ आपको लिखना 5 नंबर में। नेक्स्ट वाला कि एमीन प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन बनाने की विधि। तो एमीन बनाने का जो क्वेश्चन है ये भी काफी बार रिपीट हुआ है, तो ये 5 नंबर का, ये भी 5 नंबर का है। ये सारे क्वेश्चन आपको जरूर तैयार करने चाहिए और डीपली तरीके से तैयार करने चाहिए, क्योंकि ये तो बार बार रिपीट होते रहते हैं। और देखिए और कौन सा क्वेश्चन तैयार करना आपको कि अल्कोहल किसे कहते हैं। अल्कोहल क्या होता है, C2H5OH अल्कोहल का फॉर्मूला होता है, शराब कहते हैं इसको सामान्य भाषा में। अल्कोहल का वर्गीकरण क्या होता है, तो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप में ही बांटा गया है, तो ये सारे टाइप आपको
हाँ सिखा दिए हैं, पढ़ लेना इसको। नेक्स्ट वाला कि प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल की होती है। अब देखिए प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक अल्कोहल, तो अल्कोहल के प्रकार चल रहे हैं, ये प्रकार भी आपको पढ़ने हैं। तो ये भी अल्कोहल वाला है, ये भी अल्कोहल वाला है, और ये भी एथिल अल्कोहल वाला है। एथिल अल्कोहल बनाने की विधि, गुण, उपयोग, ये भी देखिए फ्रेंड्स 5 अंक का है, ये भी 5 नंबर का है, ये भी 5 का है, ये भी 5 का है। बड़े बड़े क्वेश्चन 5-5 नंबर के आते हैं, इससे ज्यादा कोई नंबर का नहीं आता है क्योंकि 5 लिमिट है। नेक्स्ट वाला डाई एथिल ईथर, देखिए इस पर तो आप स्टार लगा लें, ये तो आ गई 100% आ गया, 25 में ये तो आते ही आता है। कौन सा? डाई एथिल ईथर बनाने की विधि, गुण, उपयोग, बहुत आता है ये क्वेश्चन, जब हमने एग्जाम दिए थे तब भी आया था। नेक्स्ट वाला है फिनोल, मतलब ये फिनोल लिखा हुआ है, फिनोल बनाने की विधि, और फिनोल बनाने वाला जो क्वेश्चन है ये भी रिपीटेड हुआ है, देखिए आपको डेट से पता चल जाएगा। नेक्स्ट वाला है कि उपसह संयोजक यौगिक किसे कहते हैं, या उपसह संयोजक संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको समझना है। नेक्स्ट वाला है उसको समझिए, देखिए नेक्स्ट वाला उसको समझिए, देखिए हेलो एल्केन, हेलो एल्केन बनाने की विधि, हेलो एरिन और हेलो एल्केन, जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये भी बार बार रिपीट हुई हैं। ओके चलिए देखिए क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, ये जो क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि है इस पे भी आप स्टार लगा लें, ये भी 100% आती आता है, बस का नहीं जाता। क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि, प्रयोगशाला विधि क्या होती है, गुण क्या होते हैं। ओके ये वही होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि सुना दिया किसी को तो बेहोश हो जाता है, वही क्लोरोफॉर्म है, रंगीन दिखाई देता है देखने में ये। नेक्स्ट वाला है क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि, क्लोरोबेंजीन लिखा हुआ है, क्लोरोबेंजीन बनाने की प्रयोगशाला विधि, ये भी 5 नंबर का, 5 नंबर 5 नंबर 5 नंबर। तो क्लोरोबेंजीन बनाने की विधि भी आपको तैयार करनी चाहिए, क्योंकि देखिए डेट से पता लग रहा है कितनी बार आ चुका है। देखिए काफी मेहनत से ये डेटा निकाली गई है, पहले ये छांटना पड़ता कौन सा क्वेश्चन किस डेट को आया है, फिर ये पीडीएफ बनानी पड़ती है, तो आप समझ गए होंगे क्या करना आपको। नेक्स्ट वाला है एसिटिक अम्ल बनाने की प्रयोगशाला विधि, औद्योगिक विधि क्या होती है। तो एसिटिक अम्ल क्या होता है, सिरका, CH3COOH, सिरका, ये फॉर्मूला होता है ना इसका, क्या होता है CH3COOH, जो होता है एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल किसे कहते हैं, कि प्रयोगशाला विधि के होते हैं, इसको आपको लिखना है। देखिए अगला है सीमेंट अभिक्रिया, सीमेंट अभिक्रिया पर भी स्टार लगा लें, ये भी बहुत आता है। और नेक्स्ट वाला है देखिए कीटोन बनाने की विधि, देखिए कीटोन बनाने की विधि, और इस पर क्या आता है, यूपीएससी नामकरण आता है कीटोन पर, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको जरूर देख के जाने। कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधि क्या होती है, कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या होता है, बनाने की विधि, इसको पढ़ना आपको। नेक्स्ट वाला है कि फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, देखिए इस पर तो आप स्टार लगा लें, 5 अंक पक्का करेगा ये। ओके क्या है क्वेश्चन, कि फार्मिक अम्ल बनाने की विधि, फार्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है चींटी, तितैया, बिच्छू, इस टाइप के जीवों में पाया जाता है, मतलब बैक्टीरिया, कीटाणु या छोटे छोटे जीव होते हैं उनमें पाया जाता है। नेक्स्ट वाला कि लैंथेनॉइड और लैंथेनॉइड आकुंचन, मतलब एक्टिनाइड और लैंथेनाइड पूछा गया बेसिकली, एक्टिनाइड का नाम सुना होगा, लैंथेनाइड का नाम सुना होगा, तो एक्टिनाइड और लैंथेनाइड आकुंचन के बारे में आपको पढ़ना है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन में बहुत आता है एग्जाम के अंदर। और नेक्स्ट वाला है कि उपसह संयोजक, और नेक्स्ट वाला है कि उपसह संयोजक यौगिक, संकुल यौगिक, संकर यौगिक क्या होते हैं, ये भी आपको पढ़ना है, ये भी बार बार रिपीट हुआ है। ओके चलिए देखिए वर्नर का सिद्धांत, ये भी बार बार रिपीट हुआ है, देख सकते हैं 18, 19, 20, 22, 23 में लगातार हो चुका है वर्नर का सिद्धांत जो होता है। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इससे कुछ का कुछ नहीं जाता है। चलिए नेक्स्ट वाला है कि न्यूक्लिक अम्ल का कार्य क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल कहते किसे हैं, ये किसमें होते हैं, डीएनए के अंदर, तो ये आपको पढ़ना है डीएनए वाला चित्र वाला। देखिए आगे क्या रखा है कि डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होते हैं, देखिए इस पर भी आप स्टार लगा लें, डीएनए और आरएनए में अंतर क्या होता है, डीएनए आरएनए, ये बायोलॉजी के लिए भी काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बायोलॉजी में भी काफी रिपीट हुआ है। ओके नेक्स्ट वाला है कि लिपिड परिभाषा कार्य, तो लिपिड क्या होते हैं, लिपिड बेसिकली क्या होते हैं, ये बसाई होती हैं, चर्बी वगैरह होती है, तो लिपिड के प्रकार देखने आपको, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आता है। नेक्स्ट वाला कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज की संरचना, देखिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला यही होता है, फ्रक्टोज का भी क्या होता है C6H12O6,
दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, बट इन दोनों की संरचनाएं अलग होती हैं। संरचना बनाएंगे इसकी तो अलग अलग होती हैं, तो संरचनाओं के बारे में पढ़ना आपको। नेक्स्ट वाला कि प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या होता है। देखिए प्रोटीन किसे कहते हैं। प्रोटीन बेसिकली देखिए हमारी जो मांसपेशियां बनी हुई हैं ये भी प्रोटीन है। तो प्रोटीन कहते किसे हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इसके मुख्य स्रोत क्या होते हैं, इसके बारे में लिखना। जैसे कि इसके मुख्य स्रोत आपको बताया जाए, दालें होती हैं, सब्जियां होती हैं, मांस होता है, अंडा होता है। ये प्रोटीन के क्या होते हैं, स्रोत होते हैं। आपने सुना होगा जिम जो करते हैं लड़के, वो ज़्यादा अंडे खाते हैं तो अंडे में प्रोटीन काफ़ी होती है, लगभग 13% के आसपास। दाला खाते हैं, सोयाबीन खाते हैं, फिर अलग से सप्लीमेंट लेते रहते हैं, प्रोटीन लेते रहते हैं। तो प्रोटीन क्या करती है, बॉडी को बढ़ाती है, हमारे जो मांस है इसको बढ़ाती है। तो प्रोटीन के बारे में आपको पढ़ना है। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वाला है कि प्राथमिक एमीन बनाने की विधि। तो प्राथमिक एमीन बनाने की विधि भी आपको जरूर पढ़ के जानी है। नेक्स्ट वाला है कि बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि। तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनाने की विधि, गुण, उपयोग सब लिखने हैं आपको। नेक्स्ट वाला कि कार्बोहाइड्रेट के प्रकार लिखने हैं। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, किस काम में आता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या होता है, ये हमें ऊर्जा देता है। जैसे हमने खाना खाया तो कुछ भी खा लें तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में टूटेगा, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, इससे जिंदा रहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट देखिए सबसे ज्यादा किसमें होता है, गेहूं में होता है, चावल में होता है। जो अनाज होता है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इसी में होता है, और इसी को हम सबसे ज्यादा खाते हैं ऊर्जा लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो कार्बोहाइड्रेट के प्रकार आपको पढ़ के जाने, ये भी स्टार लगा लें क्वेश्चन पे, बहुत आता है। नेक्स्ट वाला कि ग्लूकोज बनाने की विधि। देखिए ग्लूकोज की बनाने की विधि क्या होती है, संरचना क्या होती है। ओके, ये तो आपको जरूर तैयार करना है। नेक्स्ट वाला कि प्रोटीन की संरचना, प्राथमिक द्वितीयक संरचना। देखिए प्रोटीन की संरचना के बारे में पढ़नी है, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक संरचना कैसे कहते हैं, और इसका चित्र बनाइए, चित्र सहित आपको ये लिखना होता है। तो ये भी देखिए लास्ट वाले चैप्टर में आपको मिल जाएगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है। तो प्रोटीन का विकृतीकरण किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ना है। तो लास्ट वाले चैप्टर में आपको सब क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप इसके स्क्रीनशॉट लेते रहें, इससे कि आपको काम में आ जाएगा, या फिर आप किसी कॉपी में नोट कर लें सारे क्वेश्चन को। देखिए ये सारे क्वेश्चन थे। अब आती हैं महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं 2025 बोर्ड परीक्षा। तो 2025 बोर्ड परीक्षा के लिए तो आपको ये बताया जा रहा है। तो ये क्या है, महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं। तो कौन कौन सी अभिक्रियाएं जो आपको जरूर तैयार करनी है। देखिए यह अभिक्रिया है फर्स्ट वाली, बुरटज फिडिक अभिक्रिया। ये बुरटज लिखा हुआ है, ठीक, टैबनियस इसमें तो बुरटज होता है। तो बुरटज फिडिक अभिक्रिया, स्टार लगा लें इस पे। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें जो बार बार रिपीट ना हुआ एग्जाम के अंदर। तो बुरटज फिडिक अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये सब की सब क्या है, इतनी आईएमपी हैं कि ऐसा कोई पेपर नहीं जिसमें आई नहीं हो। कोई से पेपर कोड उठा लें। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ना आपको। एल्डोल सगन अभिक्रिया, इसके बारे में पढ़ना आपको। कैनिजारो अभिक्रिया, तो कैनिजारो अभिक्रिया किसे कहते हैं, ये भी आपको जरूर से पढ़ के जानी है। तो ये सब आपको शॉर्ट तरीके से मिल जाएंगी। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सबकी आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए छठा है राइमट टीमन अभिक्रिया किसे कहते हैं। राइमट टीमान अभिक्रिया भी कहते हैं इसको, और राइमट के नाम से भी काफी फेमस है ये, वैसे विज्ञानी का नाम है ये। नेक्स्ट वाला है कि वोल्टेज अभिक्रिया। देखिए वोल्टेज फिडिक अभिक्रिया और ये है वोल्टेज अभिक्रिया। तो ये जो अभिक्रियाएं हैं दोनों, इस पर तो मुझे पक्का भरोसा रहता है आती है। देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कम ही क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं। अगर इतने ही क्वेश्चन तैयार कर लिए तो आप केमिस्ट्री के अंदर लगभग 80 के आसपास पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन ईमानदारी से तैयार कर लें। चलिए और देखिए कौन सी अभिक्रिया आपको तैयार करनी है। 8 है हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया। तो हॉफमैन ब्रोमीमाइड अभिक्रिया कैसे कहते हैं, ये भी आपको पढ़ के जरूर जानिए, मोस्ट आईएमपी है। और 9 है सेंडमायर अभिक्रिया। सेंडमायर अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसको पढ़ना है। सिमिट अभिक्रिया कैसे कहते हैं, तो सिमिट अभिक्रिया आपको पढ़नी है, मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम के लिए। कौन, सिमिट अभिक्रिया। और कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी क्या है, स्टार लगा लें, ये भी आते हैं। देखिए अभी पेपर हमने चेक करा था, पिछले वाले पेपर में रखी है ये कार्बिल एमीन अभिक्रिया, तो ये भी आपको पढ़नी है। नेक्स्ट वाला है रोजेन मुंड अभिक्रिया कैसे कहते हैं। ओके, ये भी रिपीटेड है। इटाई अभिक्रिया। इटाई अभिक्रिया कैसे कहते हैं, इसको पढ़ना है। तो ये लगभग 13 क्या है अभिक्रिया है, और जो मोस्ट आईएमपी है यही आपको तैयार करनी है। और सारे क्वेश्चन आप ढूंढ के कर लें। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो हम आपको समझा देंगे, बता देंगे अच्छी तरीके से इस पर।
तो ये देखिए पूरी केमिस्ट्री का हमने निचोड़ बता दिया है। तो देखिए इस वीडियो को बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, ये पीडीएफ बनाने में बहुत मेहनत लगती है, फिर वीडियो बनाओ एडिट करो, काफ़ी मेहनत लगती है। आप वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दें, लाइक कर दें, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर, और उसमें आपको फिजिक्स के क्वेश्चन बताए गए होंगे, जो फिजिक्स के आईएमपी क्वेश्चन है, बायोलॉजी का आईएमपी क्वेश्चन है, वो सब आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। देखिए पेपर में जो आता है केवल आपको वही पढ़ाया जाएगा, वही समझाया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं सबसे ज़्यादा वही आपको बताए जाएंगे। ओके, आप करिए चैनल को सब्सक्राइब और मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर। चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। ओके फ्रेंड्स।